नमस्कार मित्रों, भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था और उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ाकर रखी थी। फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद को कभी भी ब्रिटिश पुलिस जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। उनका कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनकी फोटो कहीं अंग्रेजों के हाथ लग गई तो उनका ये देश की आज़ादी के लिए का मिशन असफल हो जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर है के एक दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने चुपके से खींची थी, लेकिन कुछ गद्दारों ने देश के लिए मर मिटने वाले इस क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को मुखबिरी करके पकड़वा दिया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी को, कैसे उन्होंने अपने आखिरी सांस तक ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लग पाए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वे बचपन में पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे और उन्हें तीरंदाजी का भी बहुत शौक था। चंद्रशेखर आज़ाद कुछ दिनों तक गांव में रहने के बाद वे मुंबई में जाकर रहने लगे थे और वहीं पर उन्होंने बंदरगाह पर जहाज की पेंटिंग का काम करना शुरू किया था। लेकिन कुछ ही समय तक काम करने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि अगर पेट ही पालना था तो गांव में ही रहकर पालना सही था। और इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने बनारस जाने का मन बना लिया और वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के जुल्मों की खबरें लगातार मन को कचोट रही थी। उस समय अंग्रेजों का जुल्म बहुत ही तेज था। सन 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर की बर्बरता से पूरे देश के लोगों को आक्रोश से भर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाई तो संस्कृत पाठशाला से कर रहे थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से परेशान हो चुका था। साल 1920 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था और ये मौका देखकर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी असहयोग आंदोलन में कूदने का मन बना लिया था। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद जब कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो इस बात की खबर अंग्रेजों को लग जाती है। तभी कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ब्रिटिश पुलिस वहां पर आ जाती है और उन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लेती है। चंद्रशेखर के अलावा बाकी सभी क्रांतिकारी विद्यार्थी उम्र में बड़े थे, इसीलिए सभी को कठोर कारावास की सजा सुना दी गई थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद से उनका नाम, पता और पिता का नाम पूछा था, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब दिया कि मेरा नाम आज़ाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। उसके बाद से ही उनके नाम के पीछे आज़ाद जुड़ गया था। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 14 साल के थे, इसीलिए उन्हें किसी कठोर कारावास की बजाय 15 बेतों की सजा सुनाई गई थी। उस समय बेत इतनी जोर से मारे जाते थे कि सामने वाले की चमड़ी उतर जाती थी और शरीर का मांस भी फट जाता था। लेकिन चंद्रशेखर को देश की आज़ादी के सामने ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने इन बेतों को सहते हुए हर एक बेत पर वंदे मातरम के नारे लगाए थे। लेकिन इसके बाद कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। यह वह दौर था जब महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मगर चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इस बात से कई युवा क्रांतिकारी नाराज हो गए थे। इसलिए उन्होंने एक अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया था। उन्हीं युवा क्रांतिकारियों में से
एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन संगठन में शामिल हो गए थे, जो क्रांतिकारियों का एक संगठन था। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी उनको ये चिंता नहीं थी, बल्कि उनको ये चिंता थी भारत माता की। इसके बाद 9 अगस्त सन 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की एक ट्रेन में मौजूद खजाने को लूटने का मन बनाया था। पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में चंद्रशेखर आज़ाद के 4 क्रांतिकारी साथी सवार थे और उन्हें यह काम दिया गया था कि उन्हें निश्चित स्थान पर जंजीर को खींचकर ट्रेन को रोकना है और बाकी के लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ लोगों को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय ट्रेन की जंजीर खींची गई थी उस समय लगभग अंधेरा हो गया था। गार्ड और ड्राइवर को पकड़कर लिटा दिया गया था और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया था, लेकिन तिजोरी काफी मजबूत थी। फिर भी वह तिजोरी अशफाकुल्लाह के सामने ज्यादा देर तक टिक न सकी। इस तरह से उन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेजों के उस खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया था। काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए थे और चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। इतनी बड़ी ट्रेन की डकैती से ब्रिटिश सरकार बौखला गई थी। इसके बाद चारों तरफ से उन क्रांतिकारियों को ढूंढने की धरपकड़ तेज कर दी गई थी। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों को निगरानी पर लग गए थे। करीब 47 दिन बाद उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापे मारकर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से 4 लोगों को काला पानी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और बाकी 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुना दी गई थी। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदन लाल ही ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। सन 1928 में सरदार भगत सिंह को गिरफ्तार होने से चंद्रशेखर आज़ाद ने बचा लिया था। सन 1928 में जब भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की थी, इसके बाद मौके पर कई पुलिस वाले आ गए थे। उनसे बचने के लिए सरदार भगत सिंह और राजगुरु जब भाग रहे थे, तब उनके पीछे एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उन्हें पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भाग रहा था। वहीं पर हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आज़ाद को ये अंदाज़ा हो गया था कि सरदार भगत सिंह और राजगुरु की पिस्तौल में अब गोली नहीं बची है और इनके पीछे फासला भी कम है। हवलदार चानन सिंह भागता हुआ उनके नज़दीक पहुंचता, उससे पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद ने उसकी जांघ पर गोली चला दी थी और वह वहीं पर गिर गया था। अंग्रेज पुलिस वालों के सामने इस तरह हवलदार और पुलिस अधिकारी को मारने की घटना ब्रिटिश सरकार को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए ब्रिटिश पुलिस इनके पीछे पड़ गई थी। लेकिन वो क्रांतिकारी यहाँ से भी फरार होने में कामयाब रहे। चारों तरफ अंग्रेजों के बीच इन क्रांतिकारियों को पकड़ने को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। इसके बाद असेंबली में बम कांड के बाद सरदार भगत सिंह अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। इस बात से चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दुखी हुए थे और सरदार भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कई प्रयास भी किए थे। उन्होंने इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी। 27 फरवरी सन 1931 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन पहुंचे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि आज़ादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलते रहेंगे या फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। इस जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, नहीं, बाद में भी चलते ही रहेंगे। इस मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आज़ाद एलिफेंट पार्क में चले जाते हैं। यहाँ पर आकर वह अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव से मुलाकात करते हैं, लेकिन तब तक
चंद्रशेखर आजाद की पहले से ही मुखबिरी हो चुकी थी। चंद्रशेखर की आदत थी, जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता तो उनके रहने का स्थान जानता वो अपने रहने की जगह को तुरंत बदल लेते थे और जरूरत पड़ने पर अपना शहर भी बदल लेते थे। शायद इसी वजह से ही कई लोगों द्वारा उन्हें मुखबिरी होने के बावजूद भी उन्हें कई सालों तक अंग्रेजी सरकार उन्हें ढूंढ नहीं पाई थी। जैसे ही वो उस पार्क में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर पुलिस वालों की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी को देखकर चंद्रशेखर आजाद को गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। इसके बाद कई पुलिस वाले उस पार्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने साथी को सुरक्षित भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वह खुद घायल अवस्था में पुलिस वालों का सामना करते रहे। लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद को अंदाजा हो गया था कि उन्हें पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम गोली खुद को मार ली थी और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। इसीलिए ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।